सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बैडमिंटन खेल के बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक ऐसे टॉपिक पर जो कि सबसे रिलेटेड है, सबको प्रॉब्लम होती है। सो द टॉपिक इज बीइंग लेजी, बीइंग प्रोक्रेस्टिनेटर। आप काम तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, काम करते भी हो लेकिन उसे कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हो। बार बार आपका करना चाहते हो, पूरी फोकस से करने बैठते हो, लेकिन जैसे ही काम करने बैठते हो ध्यान हट जाता है, कहीं और ध्यान चला जाता है। पढ़ने बैठे 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 कब मोबाइल चलने लग गया समझ ही नहीं आया। और कोशिश करते हुए तो उतनी विल पावर नहीं रहती कि उसको करते पाए, जानबूझ के कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, खुद को ही धोखा देते रहते हैं। दैट्स ऑल थिंग्स, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो क्या बात है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम सबको है और इसका कोई ऐसा दवाई या कोई इलाज नहीं कि एक बार कर लो तो 100% ठीक हो जाएगा। इवन मैं जो आज आपको जो चीज़ें बताऊंगा उसके बाद भी चीज़ रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी, प्रॉब्लम होती रहेगी, बट आप इसे बहुत ज़्यादा माइन्यूट कर दोगे और इस लेवल पर इसे कम कर दोगे, इसके होने या होने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं 3 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, 3 चीज़ें बताऊंगा। और इस तीनों चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता है, लेकिन अब हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है, सीरियस होकर काम करना है, ताकि हम इसका बेनिफिट ले पाए। सो द फर्स्ट थिंग इज फोकस। यस, फोकस, ध्यान। हर काम को ध्यान बना लो, हर काम को। मैं आपको वो वाला ध्यान नहीं कहूँगा कि बैठ जाओ, सांसें लो, छोड़ो, सांसों पे नो, दैट्स ऑल दिस थिंग इज बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट। अगर ध्यान करना है तो घंटे का 1 घंटा या दिन का 1 घंटा या आधा घंटा क्यों, हर काम में ध्यान करो, 24 घंटे ध्यान करो भाई। आप बैठे हो तो पूरे ध्यान से बैठो, हर चीज को ऑब्जर्व करो। आप जो भी काम कर रहे हो बस उस काम को ही ध्यान से करो, पूरे फोकस के साथ प्रेजेंट में होकर सिर्फ वो काम करो, दैट इज इट। फर्स्ट थिंग है हमारा फोकस। और स्टार्टिंग में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप बार बार ध्यान भटकेगा, बार बार आप जो है कि वाइप आउट, सॉरी, बाहर हो जाओगे, जोन आउट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हार नहीं माननी है, भटकोगे फिर वापस आना है, भटकोगे फिर वापस आना है, फिर ध्यान करना है, फिर पूरे फोकस के साथ। इवन कुछ भी खाना खाओ, इवन अगर आप रील चला रहे हो, मोबाइल भी देख रहे हो, तो ऐसे फोन को, रील तो खैर ऐसे नहीं कर सकते, बट जब भी आप यूट्यूब चला रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो उसको ऐसे मतलब वाइड में करके और इसमें सिर्फ एक चीज़ देखो। ये नहीं कि ऐसे चला रहे हैं और साइड में अलग चीज़ें भी दिख जा रहे हैं, नो। एक बार में एक चीज देखो, पूरे फोकस के साथ देखो। पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर पढ़ो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। खेल रहे हो तो पूरे फोकस के साथ खेलो, दैट इज द थिंग। अपने पूरे लाइफ को ही ध्यान बना लो, मेडिटेशन बना लो, और इस तरह आप जिंदगी को ज्यादा खुलकर जी पाओगे, ज्यादा अच्छे से जी पाओगे, ज्यादा अमाउंट में जी पाओगे, दैट इज द थिंग। कम जिंदगी में भी ऐसे ही ज्यादा जिया जाता है, ओके। और द सेकंड चीज आती है द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ शिट। जी हाँ, जिंदगी बहुत बड़ी तो नहीं है, पर इसमें होता बहुत कुछ है। बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे काम, बहुत सारे लफड़े, हर चीज़। लेकिन क्या हमें हर चीज़ पर टेंशन देना है? नहीं। अटेंशन इज आवर करेंसी। ये हमारे पास एक एक दौलत है, एक प्राइस है, एक अमाउंट है ऑफ अटेंशन। तो इसे हमें लिमिटेड चीज़ों पे देना है, वो चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। बुलशिट चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है, देखना है और इग्नोर कर देना है, ठीक है। और ये भी बहुत एक टफ चीज़ है, कहने को तो आसान है, बट इसे प्रैक्टिस के साथ हम लोग इसे मास्टर कर लेंगे। ऑब्जर्व करना है क्या काम का है क्या, और हर मोमेंट पे ये डिसीजन, आपको लाइफ के हर सेकंड, हर मोमेंट आपके सामने ऐसे डिसीजन आएंगे, आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, हमें वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ मेरे काम की है, क्या चीज़ जिसके बारे में मुझे ध्यान नहीं देना, और किस चीज़ पर अपना पूरा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हम अपना टेंशन लिमिटेड चीज़ों पर दे सकते हैं, तो हमें हर जगह ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, इफ़ इट्स कंप्लीट बुलशिट, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इस पर ध्यान देके सिर्फ हमारा लॉस होगा, तो हमें 1 सेकंड भी देर नहीं करनी और जस्ट इग्नोर कर देना है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जस्ट कीप देम आउट, कि एवरीथिंग, फिर चाहे कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई आदत हो, कोई हैबिट हो, कोई लत हो, कोई एडिक्शन हो, जस्ट कीप दैट अवे। 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर उसे फेंक दो, उस पर ध्यान ही मत दो, ठीक है। और बिल्कुल मत सोचो उसकी क्रेविंग, उसे करने की क्रेविंग भी होगी, और तुम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देर से करते आए हो तो सहो ना यार। ऐसी थोड़ी अच्छी आदतें आती है। देखो, बुरी आदतें बहुत आसानी से आती, लेकिन अच्छी आदतें नहीं आ पाती। आप नशे में गड्ढे में गिर सकते हो, लेकिन नशे में कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पैर दुखवाने पड़ेंगे, तब जाके। सो द सेकंड थिंग इज कि डोंट गिव अ शिट अबाउट बुलशिट थिंग, ओके। अब जब आप ये दोनों चीज़ें डेवलप कर लोगे, जब आपके पास बिल्कुल खतरनाक लेवल का फोकस भी होगा और आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दोगे, तो आपके पास ज़्यादा अटेंशन होगा और ज़्यादा टेंशन होगा और ज़्यादा टाइम भी होगा, ठीक है।
अब आप किसी भी काम को ज़्यादा कंसिस्टेंसी से, पहले से ज़्यादा कंसिस्टेंसी से करवाओगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फोकस भी है और आप बुलशिट चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आ गई। अब हम जो भी काम उठाएंगे, जो भी हमें करना है, जो भी चीज़, उससे हम पूरे कंटिन्यूस। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक दिन में 17 घंटे पढ़ना आसान है, लेकिन 17 दिन कंसिस्टेंसी के साथ 1 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है, समझे। दैट इज़ द थिंग। रोज़ रोज़ कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो चीज़ बहुत मुश्किल है। अगर आपको एक डिसिप्लिन में सिर्फ 1 घंटा कोई काम दे दिया जाए, हमें भी, हम बार बार आपको क्यों कहता हूँ, मैं भी तो वही इंसान हूँ, हमें अगर 1 घंटा भी रोज़ वो काम करना पड़े, हम नहीं कर पाएंगे। भले हम एक दिन में 12 घंटे वो काम कर दें, लेकिन अगले दिन थक के सो जाएंगे। बट उस चीज़ को 1 घंटा रोज़ करना बहुत टफ टास्क है, ये मेंटली बहुत टफ चीज़ है, इसीलिए से डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं कि बस एक दिन क्या पूरी जान लगा के 2 दिन क्या और अगले दिन छोड़ दिया, नहीं। बहुत कम अमाउंट में करो, धीरे धीरे करो, पर रोज़ करना है। नोट पैड में उसके 365 दिन बना लो, डेज लिख लो, बगल में बॉक्स बना लो और रोज़ उसको टिक करते जाओ। ये काम कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को आप कर सकते हो। दैट इज़ द थिंग। थर्ड थिंग हमारी कि कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। और जो मैंने पिछले 2 पॉइंट बताया, फोकस और मतलब ध्यान न देना फालतू की चीज़ों पे, इन दोनों चीज़ को मास्टर किए बिना आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, बार बार भटक जाओगे। तो पहले इन दोनों चीज़ को मास्टर करना, जब ये हो जाए तब हमें कंसिस्टेंसी के पर हमें हर चीज़ को कंसिस्टेंसी के, हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेना कि अब मैंने ये लिया है तो मैं इसे किसी भी हाल में करूँगा, करके ही मानूंगा उसे। पूरा कंसिस्टेंट होकर उस काम को करते रहना है, चाहे मुझे अच्छा या बुरा फील हो, चाहे शरीर थक जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। आप अंदर से आप कितना भी बेकार फील करो, आपको कितना भी ना मन कर रहा हो करने का, कितना भी मन कर रहा हो रील देख लूँ, यूट्यूब चला लूँ, इंस्टा चला लूँ, कुछ भी कर लूँ, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले उस काम को कर लो। ठीक है, पहले उस काम को कर लो। बाहर से आपके लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, देखो परेशानियां हमेशा चलेंगी, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन हमेशा आपको टेंशन में रखे रहेगी, यही लाइफ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और अपने काम को बिल्कुल टाइम पे करो, बिल्कुल करके ही रहो। ठीक है, सो ये जो 3 चीज़ थी, बहुत काम की चीज़ थी, होप करता हूँ आपको पसंद आएगी। और ये 3 चीज़ मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि सही कर लूँ, आप भी कर लो, तो दोनों लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि मेरा बनाया हुआ टाइम, अगर मेरे बनाए हुए वीडियो पर कोई इंसान टाइम दे रहा है तो उसको ये वीडियो काम आ रही है। इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ भी हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।